जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एएस हिंदी नोट्स में। दोस्तों, कल हमने संपूर्ण हिंदी विषय पर चर्चा की थी। तीनों संधियों के बारे में हमने चर्चा की थी कि संधि कौन कौन सी होती हैं और क्या उसके भेद है तथा परिभाषा का भी वर्णन किया था, जिसमें हमने संधि के 3 भेद बताए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों संधियों के अनेकों उदाहरण भी हमने आपको समझाए थे। आज हम उन्हीं संधियों में से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण आपको समझाने वाले हैं जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यही उदाहरण जो है वहां आपको देखने को मिल सकते हैं और आपके ऑप्शन में यह उदाहरण हो सकते हैं। तो इन उदाहरणों को पहचानिए और अपनी संधि जो है वो सही प्रकार से ठीक कीजिए और नंबर पक्के कीजिए। इससे पहले अगर आपने वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है अभिधन उदय। कल हमने इसमें बात की थी। रूप बनता है इसका अभ्युदय। क्या कहा था कि प्लस से पहले अगर ई रहे और आगे ऊ हो तो ई को यणादेश हो जाता है, यानी इको यणची इसका सूत्र होगा और यणादेश हो जाएगा। तो ई को या हो गया, या हल है उससे मिल गया, अर्थात यण संधि यहां पर होगी। अभ्युदय रूप बनेगा और संधि होगी यण संधि। दूसरा है अतिधन अधिक। यहां भी वही स्थिति है। ई से परे अच है और ई को यणादेश यहां पर होगा, ता हल या से मिलेगा, अत्यधिक बन जाएगा। यहां पर भी यण संधि हो जाएगी। ठीक है। आगे है अतिधन आचारा। इसलिए कहा कि प्लस से पहले ई हो और आगे अच हो, दोनों आ में से कोई भी हो, दीर्घ हो बड़ा हो, आ ई उ री ली ये हो तो यण संधि होती है, अर्थात यहां भी यण संधि हो जाएगी। ता में जो ई है उसको या यण हो जाएगा और या हला आ से अत्याचार, यानी यहां पर भी यण संधि आपकी हो जाएगी। अब बात करें आगे, आत्मधन उत्सर्गा। आत्मोत्सर्गा इसका बना हुआ है और यहां पर हमने आपको कहा था कि प्लस से पहले आ हो और आगे ऊ हो, अर्थात आ और ऊ को आधन ऊ बराबर ओ गुण बन जाता है, यानी गुण संधि यहां पर आपकी होगी। प्लस से पहले आ। हमने आपको यह भी समझाया था कि हमने आखिरी और पहला वर्ण देखना है। आखिरी वर्ण इसमें है आत्म का, मां में जो आ है वो आखिरी है और पहला वर्ण हो जाएगा उत्सर्ग का ओ। आ और ओ को जो है वो गुण संधि हो जाएगी, ओ गुण हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आ और ओ को ओ गुण हो गया तो आत्मसर्ग इसका बन गया, अर्थात यहां पर होगी गुण संधि यहां पर कही जाएगी। अब बात करें आगे अंबुधन उर्मी। अंबुधन उर्मी, अंबूर्मी। यहां पर भी हमने कुछ नियम बताए थे कल। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हमने दिया हुआ है। अंबुधन उर्मी क्या कहा था? अक से परे अत्र है, समान स्वर रहे तो उसको दीर्घ होता है। अकः श्रवणे दीर्घा उसका सूत्र था। अक से परे अगर समान स्वर रहे तो उसको दीर्घ होता है। अक क्या है? आ ई उ री री। तो यहां पर अंबु में जो ऊ है अर्थात वही अक है और उससे पूर्व जो है वो भी ऊ है। समान स्वर रहे, वो दीर्घ हो या लघु हो, यानी बड़ा हो या छोटा हो। अंबु में ऊ जो छोटा है आगे बड़ा ऊ है, तो दोनों चल सकते हैं, लेकिन समान स्वर होने चाहिए। अगर समान स्वर आपको आगे पीछे दिखाई दे रहे प्लस के तो समझो वो दीर्घ संधि है, अर्थात यहां पर अंबूर्मी बन जाएगा, दीर्घ संधि आपकी हो जाएगी। अब बात करें आसी धनवाद। अब यहां पे समझने वाली बात है। कल हमने यह भी बताया था कि सबसे पहले तो हमें को संधि पहचाननी है कि संधि कौन सी हो रही है यहां पे। मैंने कहा प्लस से पहले अगर स्वर कोई आ रहा तो समझ लीजिए स्वर संधि है।
प्लस से पहले अगर व्यंजन वर्ण आ रहा है तो समझ लीजिए व्यंजन संधि है, और प्लस से पहले अगर विसर्ग आपको दिखाई दे रहा तो समझो विसर्ग संधि है। अर्थात आसी धनवाद में विसर्ग संधि है, लेकिन विसर्ग संधि का कौन सा नियम है यह अब पहचानने की बात है। क्या नियम था? नियम था कि जिस आसी में जो विसर्ग है उसके बाद यानी आ और आ के बाद आ और आ यानी उन दोनों को छोड़ करके अन्य स्वर वर्ण आए और उसके बाद या रा लावा या हा वर्ण हो तो उसको रा हो जाता है, या वा रा ला। प्लस के बाद या वा रा ला आता है और आगे विसर्ग है तो उस विसर्ग को जो है रा हो जाएगा, अर्थात विसर्ग को रा होगा और रा जो है वो वा के ऊपर चला जाएगा, रूप बनेगा आशीर्वाद। नियम क्या है? विसर्ग के बाद यानी प्लस के बाद वा आ रहा है तो समझो उसको विसर्ग को जो है वो रा हो जाएगा, रूप बनेगा आशीर्वाद। ठीक है। अब दूसरा की बात करें अगर आवी धनकारा, अब यहां पर दूसरा नियम है। इतना हमने पहचान लिया कि विसर्ग संधि, लेकिन विसर्ग संधि का कौन सा नियम है ये पहचानना बाकी है। तो पहचान क्या है कि विसर्ग प्लस से पहले विसर्ग हो विसर्ग संधि, और प्लस से पहले अगर इकार या उकार हो, प्लस से पहले इकार या उकार हो और उसके बाद का ख पा फा यानी दूसरा और पहला और दूसरा वर्ण हो, कवर का और पवर का, तो विसर्ग को सा हो जाता है, यानी षटकोण वाला सा उसको हो जाएगा। तो यहां पर हमने देख दिया प्लस के बाद जो है वो का है। अब हम सोच रहे होंगे कि हमने तो कहा कि प्लस पे नियम में कह रहे आपके प्लस से पहले अगर इकार हो तो प्लस से पहले तो विसर्ग है, तो विसर्ग नहीं है, विसर्ग तो संधि है, लेकिन प्लस से पहले अगर हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम लिखेंगे आ धन वा धन ई। अब विसर्ग तो नहीं लिखेंगे, यानी आखिरी वर्ण ई हो गया। तो नियम में क्या था? प्लस से पहले इकार हो और उसके बाद जो है वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर हो, कवर्ग और पवर्ग का, यानी काखा और पाफा हो, तो उस विसर्ग को जो है षटकोण वाला सा बन जाता है। विसर्ग को होगा सा, रूप बनेगा आविष्कार, यानी किसी चीज को खोज निकालना, किसी चीज का निर्माण करना। अब बात करें तीसरी संधि विच्छेद, तीसरा जो बता रखा है यहां पे अतः धन एवा, अत एवा आगे लिखा हुआ है। अब यहां पे क्या नियम होगा? नियम है कि प्लस से पहले जो है यदि आ हो उससे जुड़ने वाला वर्ण का खा पाफा कुछ भी हो, विसर्ग यथावत रहता है। काखा और पाफा विसर्ग यथावत रहेगा, यानी अतएव यहां पर रूप हो जाएगा। बात करें दूसरे की आहधन्निस, आहधन्निस, यहां पर भी वही वाला नियम चलेगा जो हमने पहले बताया था। पहले क्या नियम बताया था? नियम था कि आ और आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आए अथवा जुड़ने वाले वर्ण में कोई भी स्वर हो, यह वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो और उसके बाद या वा रा ला हो तो उसको रा हो जाता है, अर्थात ता था दा धा ना। वर्ग का पांचवा अक्षर यहां पर है, प्लस के बाद पांचवा अक्षर है, यानी अंत्य वर्ण है, तो इसीलिए इस विसर्ग को जो है रा हो जाएगा, आहरनिस बन जाएगा। आहरनिस का अर्थ होता है रात प्लस रात और दिन,
रात दिन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें उत्तधन नयन, ये संधि भी हमने पढ़ी थी। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा जैसे हमने इतना तो देख लिया, प्लस से पहले जो है उत आ रहा, ता में हलंत वर्ण आ रहा है, यानी हल संधि यहां पर है, व्यंजन संधि है। और नियम क्या है, प्लस से पहले तवर्ग हो और आगे उसी वर्ग का जो है आखिरी अक्षर हो, तो उस ता को भी जो है वर्ग का आखिरी अक्षर बन जाता है। प्लस से पहले तवर्ग हो और उसी अक्षर का अंत्य वर्ण हो तो उसको भी आखिरी अक्षर बन जाता है, यानी उन्नयन इसमें हो जाएगा, अर्थात इसमें यण व्यंजन संधि हो जाएगी। अब बात करें इसी अक्षर में, इसमें भी वही आएगा, उन्नयन उन्माद, ना को भी अंत्य वर्ण बन जाएगा, उन्माद इसका रूप बन जाएगा, यहां पर भी व्यंजन संधि आएगी। अब इसका दूसरा देखें हम, तथा धन एवा, यहां पर हमने बताया था कि प्लस से पहले आ हो और आगे ए हो, प्लस से पहले आ हो और आगे ये हो तो उसको अविरुद्धि हो जाएगी, अर्थात जिस तरीके से हमने पहले बताया था आ धन ई को ए बनता है, ए गुण होता है, और आ और ए को अविरुद्धि होती है, अर्थात यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी और रूप बनेगा तथैवा, वृद्धि संधि। उसी प्रकार से तेरह धनकारा, प्लस से पहले विसर्ग है और आगे वर्ग का पहला अक्षर है, अर्थात विसर्ग को रा हो जाएगा और विसर्ग को रा न हो करके बल्कि विसर्ग को दंतिसा हो जाएगा, क्योंकि नियम था यदि इकार या उकार हो और विसर्ग के बाद जो है का फा पाफा हो तो विसर्ग को सा हो जाता है, यानी दंते सा यहां पर होगा और इसका रूप बनेगा तिरस्कार। अब यहां पर भी नियम है दूसरा, तपह धन वना, यहां पर नियम आया था विसर्ग संधि, इतना हमने पहचान लिया, विसर्ग प्लस से पहले विसर्ग हो, यदि विसर्ग के पहले आ रहा है और उससे जुड़ने वाले शब्द का पहले वर्ण भी आ हो तो उसको ओ हो जाता है, या ओ का लोप हो जाता है। और दूसरा नियम इसका था कि विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ रहा है या रा ला वा आ रहा है तो विसर्ग को ऊ हो जाता है, विसर्ग को ऊ हो जाएगा और आ और ऊ को ओ गुण बन जाएगा, अर्थात रूप बनेगा तपोवना, मना धन रथा मनोरथा आदि रूप इसके बनेंगे। अब देवधन इंद्र की बात करें, अभी हमने बताया था आधन ई बराबर ए गुण होता है, गुण संधि हमने देख ली, तो इसको देवेश रूप बन जाएगा। अधिक धन अंबरा, यहां पर हमने पहचान लिया कि इसको जो है व्यंजन संधि है। नियम क्या था, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल को स्वर संधि कहते हैं, इतना हमने देख लिया था। यदि का चा टा ता पा कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो या अलावा आए तो स्वर को का चा टा ता पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है, यानी का को जो है तीसरा अक्षर बन जाएगा, क्योंकि आगे आ है, तीसरा अक्षर गा बन जाएगा और दिगंबर इसका रूप हो जाएगा। अब आगे संधि की बात करें, दूधन दिन, यहां पर भी जो है विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले अच भी है और आगे जो है वो दा आ रहा है,
तो यहां पर भी विसर्ग को रा हो जाएगा और दुर्दिन इसका रूप बन जाएगा। आगे बात करें अधधन गति, तो यहां पर क्या है, यहां पर जो अधा में विसर्ग होना था तभी जाकर के इसका रूप बनेगा, क्योंकि नहीं तो इसका रूप नहीं बन पर गया। अगर यहां पर विसर्ग आ रहा है, नियम क्या था, विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा अक्षर आए, यानी आ के बाद वर्ग का आ इसमें होगा, धा में आ हो गया, वर्ग का तीसरा अक्षर आ रहा है तो उसको विसर्ग को जो है ओ हो जाएगा, रूप बनेगा अधोगति। ठीक है। अब आगे संधि है इति धन आदि, ये तो सामान्य सी बात आ जाएगी। पहले भी हमने इसको कहा कि प्लस से पहले ई आए, आगे आ है, आए तो उसको यण संधि हो जाती, ई को यण चाहिए यानी यण संधि यहां पर होगी, ई को या हो जाएगा, इत्यादि बन जाएगा। आगे बात करें उपधन इच्छा, आहर ई को यहां पर भी गुण संधि हमने बताई थी, आधन ई बराबर ए गुण होगा, यानी गुण संधि यहां पे हो जाएगी, और ई को ये गुण हो जाएगा, गुण संधि यहां पर बन जाएगी। उत्दनगमा, प्लस से पहले तवर्ग आ रहा है और आगे उस अक्षर का कवर का तीसरा अक्षर है, यानी उस तवर्ग को भी जो है वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाएगा, अर्थात दा वर्ग, दा वर्ण उसको बन जाएगा, उद्गम उसका रूप बनेगा। आगे बात करें उत्द्वंद श्वासा, यहां पर भी व्यंजन संधि का उदाहरण लग रहा है, और व्यंजन संधि में नियम है तवर्ग से पहले, प्लस से पहले तवर्ग हो, आगे सा हो, यानी सा वर्ण हो, तो उस सा को जो है तालव्य सा को जो है उसको छा हो जाएगा और तवर्ग को उस चवर्ग हो जाएगा, तो यहां पे उच्छ्वास इसका रूप बन जाएगा। बात करें आगे उत्तधन योगा, प्लस से पहले तवर्ग है, आगे या वर्ण में से या वर्ण आ रहा है तो ता को धा हो जाएगा, सॉरी उसी वर्ण का तीसरा अक्षर हो जाएगा, यानी ता को दा बन जाएगा, और दा हले या से मिल जाएगा, उद्योग इसका रूप बन जाएगा, यानी व्यंजन संधि भी यहां पर होगी। अगर बात करें उत्तधन भवा, यहां पर वही नियम आ रहा है, प्लस से पहले तवर्ग है यानी व्यंजन संधि है, आगे जो है पाफा आ रहा है, जहां हमने बात की थी कि तवर्ग के बाद जो है काखा आए या पाफा आए तो उस तवर्ग को जो है उसी वर्ग का तीसरा अक्षर यानी दा वर्ण हो जाएगा, उद्भव इसका रूप बनेगा। आगे बात करें कृतधन अंता, यहां पर वही वर्ण आ रहा है, प्लस से पहले तवर्ग आए, आगे आ आए, आ स्वर आए तो उसको वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है, यानी दा यहां पर बनेगा, कृदंता इसका रूप बन जाएगा। आगे बात करें भोधन अना, ये संधि हम यहां पर पहली बार ले रहे हैं, नियम था संधि होगी यहां पर अयादि संधि, अयादि का नियम है प्लस से पहले ओ हो, यानी ए आई ओ आओ, अगर प्लस से पहले जो है ये चार वर्ण आ रहे, इसको एच भी कहा जाता है, संस्कृत भाषा में इसको एच प्रत्याहार कहते हैं, यानी ये चार वर्ण प्लस से पहले आ रहे हैं, आगे अच आ रहा है तो ए के स्थान पर आय आदेश हो जाता है, ओ को ए के स्थान पर आय, ओ को स्थान पर आओ और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। उसी प्रकार से ओ को आव आदेश हो जाता है और भवनम इसका रूप बन जाएगा। उसी तरह से इसका भी वही उदाहरण होगा, प्लस से पहले ओ है, आगे अच है तो इसका पवन रूप बन जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां भी इसका उदाहरण दे रखा है पौधन आना, यहां पर भी अयादि संधि हो जाएगी क्योंकि प्लस से पहले औ है, आगे अच है, यानी आव आदेश होकर के इसको पावन रूप बन जाएगा। नीचे संधि भी वही आएगी, प्लस से पहले औ है, बाद में अक आ रखा यानी अच आ रखा है, ओ को आव हो जाएगा, पाव का रूप बनेगा। इधर भी वही बार आ रहा है,
पौधन इत्रा और को आव हो जाएगा, वाहले इससे पवित्र रूप उसका बन जाएगा। यहां पर भी विसर्ग संधि का उदाहरण देगा। मना धन जा, प्लस से पहले आ रहा है, आगे जा वर्ण आ रहा है, तो इसको विसर्ग को जो है वो आदेश हो जाएगा, यानी आवरू को ओ हो जाएगा और मनोज इसका रूप बन जाएगा। यहां पर भी आ रहा मृग धन इंद्रा, प्लस से पहले आ है, आगे ई है, गुण संधि यहां पर हो जाएगी, अर्थात यहां पर रूप बनेगा मृगेंद्रा। यहां पर भी वही नियम आ रहा, दीप धन ईसा, आ रहा है और आगे ई है, तो आवरी को ए गुण हो जाएगा, यहां पर भी गुण संधि कहलाएगी, अर्थात गुण होगा ए, रूप बनेगा दीपेशा। यहां पर भी वही नियम आ रहा, जीत धन ईसा, प्लस से पहले आ है, आगे ई है, और मैंने कहा था ई जो है दो में से कोई भी हो, ह्रस्व दीर्घ हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसको ए गुण होगा, अर्थात यहां पर भी गुण संधि कहलाई जाएगी। अब बात करें आगे, दुहजन जना, विसर्ग संधि यहां पर है और विसर्ग संधि का नियम है कि प्लस से पहले उ हो, यानी स्वर वर्ण आए और आगे जो है वर्ग का दूसरा अक्षर आए तो उसको रा हो जाता है, अर्थात विसर्ग को रा होने पर दुर्जन इसका रूप बन जाएगा, व्यंजन विसर्ग संधि कहलाएगी। यहां पर वही नियम है, नमाधन कारा, विसर्ग के बाद का आए तो उस विसर्ग को जो है सा हो जाएगा और नमस्कार इसका रूप बन जाएगा, यानी दंत्य सा उसको होगा, विसर्ग का रूप बन जाएगा। यहां पर भी विसर्ग संधि का ये नियम उदाहरण दे रखा है, प्लस से पहले विसर्ग आए और उसके बाद जा वर्ण आए तो उस विसर्ग को रा हो जाएगा और निर्जला उसका रूप बन जाएगा। यहां पर दूसरा उदाहरण दे रखा है, परम धन ईश्वरा, यहां पर गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा, प्लस से पहले आ है, आगे ई है, आवरी को ए गुण हो जाएगा, अर्थात गुण संधि यहां पर कही जाएगी। दूसरा उदाहरण दे रखा है भाग्यधन उदय, यहां पर अंत्यवर्ण आ है और आगे ऊ है, अर्थात इसको ओ गुण हो जाएगा और भाग्योदय रूप बनेगा। यहां पर नियम की बात करें, मुनिधन इंद्रा, प्लस से पहले छोटी ई है, आगे भी समान स्वर है, यानी ई प्लस ई है, ई को दीर्घ हो जाएगा और बड़ी ई बन जाएगा, अर्थात दीर्घ संधि यहां पर कहलाई जाएगी और दीर्घ होगा मुनिंद्रा। बात करें आगे की, महीधन इंद्रा, बड़ी ई आ रही है और आगे छोटी ई है, अर्थात उसको बड़ी ई बन जाएगी और रूप बनेगा महिंद्रा, संधि कहलाएगी दीर्घ संधि। बात करें स्वाधन अर्थ, उदाहरण दे रखा है, प्लस से पहले छोटा आ है, आगे भी समान वर्ण छोटा आ ही है, दीर्घ संधि यहां पर कहलाएगी, अर्थात दीर्घ होगा स्वार्थ। अब बात करें समधन योगा, इस नियम को भी थोड़ा देख लेते हैं। कल हमने बताया था कि मां के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन आ रहा है, स्पर्श व्यंजन का मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो मां का अनुस्वार हो जाता है, यानी बिंदु हो जाएगा, मां का अनुस्वार यहां पर हो जाएगा, रूप बनेगा संयोग, संधि कहलाएगी व्यंजन संधि, यानी अनुस्वार। ठीक है, आगे है सतधन चरित्र, यहां पर वही था, व्यंजन संधि ही कहलाएगी, तवर्ग से परे चवर्ग रहे तो तवर्ग को भी चवर्ग हो जाता है, यानी ता को भी जो है वो चा हो जाएगा, सच्चरित्र रूप बन जाएगा। यहां पर नियम आ रहा है सप्तधन ऋषि, ये भी हमने बताया था, 3 प्रकार के गुण हमने कहे थे, आधन ई बराबर ए गुण, आधन उ बराबर ओ गुण
और री को हमने बताया था, री को अर गुण हो जाता है। ये ऋषि वाला जो री है उसको अर हो जाएगा और रूप बनेगा सप्तर्षि, संधि कहलाएगी गुण संधि। यहां पर वही आ रहा है, विसर्ग संधि आ रही है, प्लस से पहले आ है और आ के बाद जा वर्ण है, तो विसर्ग को जो है रा बन जाएगा, अर्थात विसर्ग को ऊ बन जाएगा, ऊ को ओ गुण हो जाएगा और सरोज इसका रूप बन जाएगा। यहां पर भी वही आ रहा, विसर्ग संधि का उदाहरण, विसर्ग प्लस से पहले आ है, आगे कवर्ग है, यानी काखा और पाफा हमने बताया था, उसको सा हो जाएगा, विसर्ग को सा हो जाएगा। हमने बात भी की थी कि विसर्ग को जो है वो तीन ही रूप होते, एक तो उस विसर्ग को सा होता है, एक विसर्ग को रा होता है और एक विसर्ग को ओ बन जाता है। तो यहां पर उसका श्रेयस्कर बन जाएगा। अब यहां पर बात करें साधारण ये वाक, प्लस से पहले बड़ा आ है, आगे ए है, और ये को अवृद्धि हमने बताए थे और यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धिरेचि इसका सूत्र है, आदिच्य परे वृद्धि संज्ञा स्यात्, यानी अत से परे ए एच रहे तो उसको वृद्धि हो जाती है, ए आई ओ औ। आगे बात करें समदन गठन, यहां पर भी हमने अभी इसका उदाहरण बताया था कि मां के बाद स्पर्श व्यंजन आए, यानी पांचों व्यंजनों, पांचों कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग प्रवर्ग में से, यानी 25 स्पर्श व्यंजन में से कोई भी व्यंजन आए तो मां को अनुसार हो जाएगा, अर्थात संगठन इसका रूप बन जाएगा। और आगे देर का समदनवाद है, यहां पर भी वही उदाहरण आ जाएगा, स्पर्श व्यंजन आए या अंतस्थ व्यंजन आए उसको भी अनुसार हो जाएगा, संवाद बनेगा। अब यहां पर आखिरी जो आज का है वो देर का है, वधुधन उत्सवा। यहां पर हमने कहा था कि प्लस से पहले स्वर वर्ण हो और प्लस के बाद भी समान स्वर रहे तो उसको दीर्घ होगा, वधूत्सवा उसका रूप बनेगा। तो दोस्तों आज हमने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों पर विशेष चर्चा की। आशा है आपको यह समझ आया होगा। समझ आए तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, और कल हम संधि के ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी कई बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहें और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।